हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं सर्कल का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ आपके सामने। लेक्चर नंबर 3 में हमने डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं, सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। आज का टॉपिक है हमारा द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the three non-collinear point. पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। चलो इसकी हिंदी में मैं लिख देता हूं इसको। 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करते हैं? द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इसको। आप सबसे पहले मैंने क्या करेंगे, जैसे 3 हमने मान लिया, माना 3 असंरेखीय बिंदु। असंरेखीय बिंदु एक ए पॉइंट ले लिया x1, y1, एक बी पॉइंट ले लिया x2, y2, और एक पॉइंट ले लिया सी x3, y3। ये 3 पॉइंट ले लिए हमने। 3 आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक ही वृत्त जा सकता है। असंरेखीय का मतलब क्या है? असंरेखीय मतलब वो ऐसे 3 बिंदु जो एक रेखा पर स्थित नहीं होंगे। किस पर? एक रेखा पर स्थित नहीं होंगे। ऐसे बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? असंरेखीय बिंदु कहते हैं। सो अब ध्यान से देखेंगे, 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर 3 असंरेखीय बिंदु ले लिए, ए, बी और सी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वृत्त का समीकरण लिखेंगे। आप व्यापक समीकरण लिखेंगे। वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण ले लिया मैंने। x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये एक मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन ले ली सर्किल की। अब ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट यहाँ पर। आप इक्वेशन में देखें कि 3 अननोन पैरामीटर्स हैं हमारे पास। कितने अननोन पैरामीटर्स हैं? 3 अननोन पैरामीटर्स हैं यहाँ पर हमारे पास। केवल एक तो g है और एक हमारे पास f है। एक तो g है, एक f है और एक क्या है? c है। मतलब हमें g, f और c की वैल्यू फाइंड आउट करना है। g, f, c की वैल्यू आते ही हमारे पास हम उसको इक्वेशन फर्स्ट में रखकर वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब भाई g, f, c की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? वो वैल्यू निकालेंगे हम a, b और c का यूज करके, क्योंकि ये जो वृत्त है वो इन तीनों बिंदुओं से होकर गुजर रहा है।
तो हम क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं से होकर उसको गुजारेंगे तो हमारे पास 3 इक्वेशन बनेंगी। कितनी इक्वेशन बनेंगी? 3 इक्वेशन बनेंगी। हम उन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालेंगे? जी, एफ और सी की वैल्यू निकालेंगे। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। वृत्त, यहां पर आप लिखेंगे वृत्त बिंदुओं ए, बी और सी से गुजरता है। ए बी सी से होकर गुजरता है। तो रखें आप x की जगह तो x1 रख, पहले हम a से होकर गुजार रहे हैं इसको, तो x की जगह x1 और y की जगह y1 रख देंगे। तो क्या मिलेगा आपको? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f y1 प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन सेकंड ले लेंगे। क्लियर? यहाँ पर ध्यान रखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए x1 जब आपका क्वेश्चन आएगा तो x1 और y1 आपको गिवन होंगे, जैसे कोई न्यूमेरिकल पॉइंट होंगे, संख्यात्मक होंगे, तो यहाँ पर x1 और y1 जैसे ही आप रखेंगे तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी और आपकी इक्वेशन जी, एफ और सी के रूप में बनेगी। अब जब हम बी से होकर गुजारेंगे तो एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, x2 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2g x2 प्लस 2f बाई 2 प्लस c इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपकी ये होगी, इक्वेशन नंबर थर्ड। ऐसे ही एक इक्वेशन सी से मिलेगी आपको, क्या मिलेगी? x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर प्लस 2gx3 प्लस 2f बाई 3 प्लस सी इक्वल टू 0। ये चौथी इक्वेशन होगी। अब हम समीकरण 2, 3, 4 से जी, एफ, सी के मान ज्ञात करते हैं। जी, एफ, सी के मान ज्ञात करेंगे और समीकरण 1 में रखेंगे। किसमें रखेंगे आप? समीकरण 1 में रखेंगे इसको। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। जी, एफ, सी के मान समीकरण 1 में रखते हैं। ये आपका मेथड होता है पूरा कि तीन बिंदुओं से होकर, तीन असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण हम कैसे निकालेंगे। तो ये मेथड सभी स्टूडेंट्स को सीख लें। सभी स्टूडेंट अब हम क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमें दो कंसेप्ट पर एक थ्योरिकल पॉइंट और मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, बता देता हूँ अभी। कौन साइक्लिक पॉइंट? समचक्रीय बिंदु। आप लोगों ने सभी ने 10th में एक चक्रीय चतुर्भुज पढ़ा होगा। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों शीर्ष उस वृत्त पर होते हैं, मतलब वृत्त के अंदर होता है। ऐसा चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। तो आप लोगों ने 10th। अब आता है कौन साइक्लिक पॉइंट। कौन साइक्लिक पॉइंट क्या होते हैं? ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट। कौन साइक्लिक पॉइंट?
कौन साइक्लिक पॉइंट, मतलब यहाँ पर मैं ध्यान से देखना, ऐसे बिंदु जो एक ही वृत्त पर, ऐसे 4 बिंदु, बिंदु जो वृत्त पर हैं, किस पर हो, वृत्त पर हो। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं, जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल है आपका। अब इस पर मैंने ये 4 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पर बी ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पर मैंने सी ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पर डी ले लिया। इन दोनों को मिला, इन ये अब पॉइंट जो हैं वो आपके क्या होंगे, समचक्रीय होंगे, कौन साइक्लिक पॉइंट होंगे। ये जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा ये केंद्र नहीं होगा। जैसे ये ओ ले लिया और यहाँ पर कहीं हमने मान लिया कि आपका ओ डैश है, ओ डैश जो है वो आपका वृत्त का केंद्र है। तो कौन साइक्लिक पॉइंट की विशेषता होती है, एक ओ ए इंटू ओ सी इक्वल टू होता है ओ बी इंटू ओ डी। ये कौन साइक्लिक की डेफिनेशन होती है। ये ध्यान रखना है, ये ओ पॉइंट आपका केंद्र नहीं है, ये आपका केंद्र नहीं होगा, ये इन विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा जो एक ए बी सी डी चतुर्भुज के हैं, और ओ डैश आपका जो है वो आपका क्या होगा, केंद्र होगा। तो ये सक्रिय, अब इसके क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं ये ध्यान से देखना है। जैसे कभी कोई क्वेश्चंस आपके सामने पुटअप हो जाता है कि 4 बिंदु दिए रहते हैं और पूछा जाता है, तो पूछा जाता है कि भाई ये कौन साइक्लिक हैं या नहीं, कौन साइक्लिक पॉइंट हैं या नहीं। सो सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कौन साइक्लिक को हम बोलते हैं समचक्रीय, समचक्रीय बिंदु बोलते हैं इसको। तो जैसे आपको 4 बिंदु दे दिए, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x3 y3 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x4 और y4। तो आप क्या करेंगे, इनमें से कोई भी 3 बिंदु जो अभी हमने इससे जस्ट सीखा है कि 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण, तो इनमें से आप कोई भी 3 बिंदु ले लेंगे, कोई भी 3 बिंदु, जैसे हमने ले लिए ये 3 बिंदु ले लिए यहाँ तक, इन 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले हम वृत्त का समीकरण निकालेंगे, वृत्त का क्या निकालेंगे, समीकरण निकालेंगे। जैसे हमने अभी जस्ट इससे पहले सीखा है, और फिर उसमें हम जो आपका चौथा पॉइंट है डी, इसको रखेंगे। अगर ये वृत्त को संतुष्ट कर जाता है, अगर ये वृत्त के समीकरण को क्या कर जाता है, संतुष्ट कर जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये चारों बिंदु कैसे होंगे, समचक्रीय होंगे। कैसे होंगे, समचक्रीय होंगे। चलिए, आज हमने कौन साइक्लिक और 3 बिंदु, 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण, अब हम डायमेट्रिक फॉर्म, 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले सर्कल का समीकरण और कौन साइक्लिक पॉइंट्स पर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सभी स्टूडेंट अब ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन पहला क्या है आपका, हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, उस वृत्त का समीकरण उस वृत्त का समीकरण जिसका व्यास
जिसका व्यास वृत्तों यहाँ जिसके व्यास के सिरे वृत्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 14y माइनस 1 इक्वल टू 0 एवं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y माइनस 2 इक्वल टू 0 के केंद्र हैं। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट। क्या बोला है? उस वृत्त का समीकरण जिसके व्यास के सिरे जिस वृत्त का हमें समीकरण ज्ञात करना है उसके व्यास के सिरे वृत्तों, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, के केंद्र है। तो मतलब निश्चित बात है जो इस वृत्त का जिसका हमें समीकरण ज्ञात करना है उसके व्यास के सिरे एक तो इसका केंद्र है और एक सिरा इसका केंद्र है। तो सबसे पहले हम इन दोनों वृत्तों के क्या निकालेंगे? केंद्र निकालेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान से देख लेना। केंद्र निकालना हम सीख चुके हैं कि केंद्र कैसे निकालेंगे। तो इसको मैंने मान लिया C1 वृत्त और इसको मैंने ले लिया C2 वृत्त। क्लियर? तो C1 सबसे पहले फर्स्ट वृत्त का केंद्र, तो 6 का आधा कितना हो गया? 3 पॉजिटिव है तो इसको हम क्या कर देंगे? -3 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? -3। 14 का आधा 7 -7 तो इसको पॉजिटिव कर देंगे तो क्या आ जाएगा? +7। ऐसे ही C2 का केंद्र निकालें तो ये क्या आ जाएगा? 2,5 आ जाएगा। केंद्र निकालना हम सीख चुके हैं। अब हमें केवल और केवल एक ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसके व्यास के सिरे ये हैं। तो ये आपका आ गया x1 y1 और ये आ गया आपका x2 y2। बस आपने व्यास के रूप में वृत्त का समीकरण ज्ञात करना हम पहले ही सीख चुके हैं। तो वृत्त का समीकरण क्या आ जाएगा आपके पास? वृत्त का समीकरण क्या लिखा था हमने? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू क्या होता है? 0। अब आप इसमें केवल वैल्यू रख दें तो x माइनस x1 x प्लस 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका x माइनस 7 आ जाएगा, x माइनस 2 आएगा यहाँ, और प्लस y माइनस 7 आ जाएगा और ये आ जाएगा y माइनस 5 आ जाएगा और इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2x मतलब प्लस का x और माइनस का 6, प्लस में कितना आएगा? वाई स्क्वायर माइनस 5 मतलब माइनस का 12y और प्लस का 35 इक्वल टू 0। तो फाइनली आंसर क्या आ गया आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का x माइनस का 12y और प्लस का 29 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। ये आपका फाइनली क्या आ गया? आंसर आ गया। तो इस टाइप से हम व्यास की अभी हम और क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक वर्ग की भुजा के समीकरण। एक वर्ग की भुजा क्या दिए हैं आपको? x इक्वल टू 2,
एक भुजा, x इक्वल टू 3 दूसरी भुजा, y इक्वल टू 1 तीसरी और y इक्वल टू 2। ये भुजाओं के समीकरण दिए हैं। तो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका व्यास वर्ग का विकर्ण है। तो उस वृत्त का समीकरण जिसका व्यास वर्ग का विकर्ण है। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। सबसे पहले तो आप एक वर्ग बना लें जो आपको साइड्स दी हैं उसके उनका यूज करके। सो ध्यान से देखेंगे, ये मैंने एक्सेस बना लिए। ये मूल बिंदु, ये आपका एक्स एक्सेस और ये आपका, थोड़ा आप सही ढंग से बनाएं, ये वाई एक्सेस है। सबसे पहले x इक्वल टू 2 लाइन, x इक्वल टू 2 लाइन, जैसे ये पॉइंट है आपका 2 है और ये पॉइंट हमने ले लिया 3। तो इस टाइप से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, इस टाइप। ये 2 लाइन, ये 3 लाइन और ये 2 लाइन। अब y इक्वल टू 1 लाइन, y इक्वल टू 1 लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी। ये y इक्वल टू 1 लाइन है और ऐसे ही y इक्वल टू 2 लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। ये y इक्वल टू 2 लाइन है। तो अब आप देखें कि ये आपका विकर्ण, ये आपका वर्ग बन गया। ये वर्ग के ये शीर्ष हैं, ये A है, ये आपका B है, ये आपका C है और ये आपका D है। तो इन बिंदुओं से मतलब अब हमें क्या करना है, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखना है। केवल कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो सबसे पहले आप देखें कि A के कोऑर्डिनेट्स आप क्या लिखेंगे। ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, x की वैल्यू तो 2 है और y की कितनी है, 1 है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके पास 2,1। ऐसे ही आप b के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो ये आ जाएंगे 3,1। c के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे आपके पास 3,2 और d के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे आपके पास 2,3 आ जाएंगे। तो ये आपका वर्ग बन गया। तो अब इसने क्या बोला है, हमें एक ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है कि वर्ग का विकर्ण, एक आप वृत्त बना सकते हैं यहाँ पर छोटा सा, अच्छे से बनाना। इस टाइप से वर्ग का विकर्ण वृत्त का क्या है, व्यास है। तो देखिए आप कोई सा भी विकर्ण ले सकते हैं, दोनों से ही सेम आंसर आएगा। तो मैंने AC विकर्ण ले लिया। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, हम AC विकर्ण को ले रहे हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यहाँ पर आप बड़े बड़े में लिख लें, ए के 2,1 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके 3,2। तो वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या लिखते हैं हम, अभी जस्ट इससे पहले लिखा था हमने, x माइनस x1 मतलब x माइनस 2, x माइनस x2, x माइनस 3 प्लस y माइनस 1 एंड y माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई करें इसको। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2x मतलब माइनस का 5x और प्लस का 6 आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, y स्क्वायर 2y माइनस y मतलब
माइनस का 3y और प्लस का 2 इक्वल टू 0। सो फाइनली आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3y और प्लस का 8 इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, फाइनली आंसर है। तो ये आप इस टाइप के क्वेश्चंस, जैसे भी इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे एक इक्वेशन दे देते हैं, आपको मैं बता दूं कि जैसे इन दोनों को मिलाकर एक इक्वेशन दे दी और इन दोनों को मिलाकर एक इक्वेशन दे दी कि जिसके मूल ये हैं x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 और एक y की क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण है जिसके मूल, तो वो क्वेश्चन सेम इसी टाइप से ही सॉल्व होगा। तो आप उसको ट्राई कर लें, आपकी बुक्स में अवेलेबल हैं उस टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा सा पेज चेंज कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है, उस वृत्त का समीकरण जो उस वृत्त का समीकरण जो 4,1 एवं 6,5 से गुजरता है, एवं जिसका केंद्र रेखा 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 पर है। ये क्वेश्चन है आपका, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें, आपकी बोर्ड की बुक में भी हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। सो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि भाई हमारे पास 3 बिंदु नहीं है, हमारे पास केवल 2 ही बिंदु हैं जिनसे होकर वृत्त गुजरता है। लेकिन हमें तीसरे इक्वेशन के लिए उसने एक मसाला दे रखा है क्वेश्चन में ही। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसने कि जो केंद्र है वो इस रेखा पर स्थित है, मतलब केंद्र इस रेखा पर स्थित है, तो वहां से हमें एक इक्वेशन और मिल जाएगी। तो हमारे पास कितनी, एक इक्वेशन यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो 3 इक्वेशंस हो जाएंगी। हम जी एफ सी के मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहला काम है हमारा इस टाइप के क्वेश्चंस में, माना वृत्त का समीकरण। माना वृत्त का समीकरण है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये वृत्त का समीकरण है, इसको अपन ने इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिया। अब सबसे पहले इसका जो केंद्र है वो माइनस जी माइनस एफ। केंद्र क्या लिखेंगे हम, केंद्र माइनस जी और माइनस एफ रेखा 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 पर है। भाई इस पर है तो इसको संतुष्ट करेगा, तो हमारे पास सीधा एक इक्वेशन बन जाएगी, माइनस का 4g माइनस का f और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन सेकंड ले रहे हैं। भाई एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब दूसरी और तीसरी इक्वेशन हम 4,1 से,
तो यहाँ थोड़ा सा हम पेन चेंज करे लेते हैं। वृत्त बिंदुओं 4,1 एवं 6,5 से गुजरता है। तो यहाँ पर आप 4 रख दें x की जगह और y की जगह 1 रखें, तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 प्लस का कितना आ जाएगा 8g आ जाएगा, प्लस का 2f आ जाएगा और प्लस c इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से ओवरऑल आपके पास क्या आ गया 8g प्लस 2f प्लस c और इक्वल टू करे देते हैं, ये माइनस का 17 आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 3 ले ली। अब एक इक्वेशन हमें 6,5 से मिलेगी, तो x की जगह 6 रखें, x की जगह 6 रखा तो कितना आएगा 36, y की जगह 5 रखा तो कितना आएगा 25, x की जगह 6 रखा तो कितना आ जाएगा 12g और y की जगह 5 रखा तो कितना आ जाएगा 10f और प्लस c इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी 12g प्लस का 10f प्लस c इक्वल टू आ जाएगा 36 एंड 25 कितना आएगा माइनस का 61 आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 4 ली। अब हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर निकालना है केवल। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 4 में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर हम लिख रहे हैं समीकरण 4 माइनस समीकरण 3, भाई घटा दो। इसको घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 4g, 10 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 8f, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको, और माइनस 61 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा 11 गया तो 50 और 6 44 आ जाएगा। तो माइनस का कितना आ जाएगा ये 44 आ जाएगा। आप पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दें, तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो g प्लस 2f इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 11 आ जाएगा। इसको चलो कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन 5। अब भाई ये इक्वेशन है एक आपकी और एक इक्वेशन आपकी यहाँ ऊपर है। इन दोनों से अब हम सॉल्व करेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, आपकी g की और f की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इसके नीचे जस्ट नीचे इसको मैं लिख रहा हूँ, पेन यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये आ जाएगा माइनस का 4g माइनस का f इक्वल टू क्या है 16 है। ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। अब इन दोनों को सॉल्व करें तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इनको ऐड कर दें, तो अगर आप ऐड करते हैं तो निश्चित बात है आपका 2f से 2f कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 का माइनस 4g ए माइनस का 8 और g कितना हो जाएगा माइनस का 7g। चलिए अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं इधर इस जगह में। सो ध्यान से देखना है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का 7g आ जाएगा। अब चलिए कांस्टेंट को इसको सॉल्व करते हैं। 16 का 16 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 32, 32 में से 11 जब आप घटाएंगे, 32 में से 11 जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास 21 आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा भाई 21 आ जाएगा। ट्वेंटी वन आ जाएगा। तो जी की वैल्यू आपके पास माइनस का 3 आ गई। जी की वैल्यू -3 अगर हम इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में चाहे 5 में रख दें, तो जी की वैल्यू -3 इक्वेशन 5 में रखते हैं तो -3 उस तरफ जाएगा +3, तो 8 में से -11 में 3 -8, तो 2f इक्वल टू -8, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास माइनस का 4 आ गया। बस अब क्या है
अब इन तीनों की वैल्यू उठा के आप किसी भी थर्ड समीकरण 3 में रख दें। समीकरण 3 में अगर आप वैल्यू रखते हैं तो ध्यान से देखना, 8 इंटू 3 मतलब माइनस का 24, 2f माइनस का 8 प्लस का c इक्वल टू कितना, माइनस का 17। तो कितना आ गया, c इक्वल टू आ जाएगा -17 प्लस का 32, तो c इक्वल टू आ जाएगा 15। बस अब आपको क्या करना है, पेन चेंज कर लेते हैं भाई यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, GFC का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस y² माइनस का 6x आ जाएगा, माइनस का 8y आ जाएगा, प्लस का 15 आ जाएगा, इक्वल टू 0। ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, बड़ा था, लेकिन कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो आप इनको इसी टाइप से सॉल्व करें। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे। पेज चेंज कर लें भाई, पहले थोड़ा सा अपन आगे बढ़ लेते हैं पेज पर। नई टेक्नोलॉजी से पढ़ने में आपको अच्छा तो लग रहा होगा सभी स्टूडेंट को, और किसी स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप 9829377340 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अभिषेक सक्सेना मेरा नाम है, और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, उस व्रत की त्रिज्या जिसका केंद्र 2,1 है एवं जिसकी एक जीवा व्रत x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0 का व्यास है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले हम बात करेंगे, क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, उस व्रत की त्रिज्या जिसका केंद्र दे दिया भाई, क्या दे दिया, केंद्र, और जिसकी एक जीवा इस व्रत का व्यास है, और व्यास मतलब इसकी एक जीवा, जो इस व्रत का व्यास है वो इसकी क्या है, जीवा है। तो निश्चित बात है इसका जो केंद्र होगा वो जीवा का मध्य बिंदु होगा, जीवा का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, सेंटर होगा। चलिए अपन थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं, एक चित्र बना के मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखना भाई, कर्सर कहाँ गया, पॉइंट ध्यान से देखें। जैसे ये व्रत है, इसका केंद्र आपको 2,1 दिया है, थोड़ा सा बस समझना है। और ये जीवा है इसकी, जो ये जीवा है, यहां पर मैं साइंस डिनोट करता हूं, ये जो जीवा है ये इस व्रत का व्यास है।
इस वृत्त का क्या है, व्यास है। मतलब इस वृत्त का जब अगर व्यास होगा तो इस जीवा का जो मध्य बिंदु होगा वो इस वृत्त का क्या होगा, केंद्र होगा। तो और इस वृत्त का केंद्र कितना है आपका, इस वृत्त का केंद्र है आपका 1,3। केंद्र क्या होगा, 1,3 होगा। ये 1,3 ले लिया, इससे इसको मिला दिया। क्लियर। अब आप देखें कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी वो इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। इस वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या। व्यास कितना होगा भाई, इसकी अगर हम त्रिज्या निकालते हैं तो इसकी त्रिज्या क्या आएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 6, 9 10, मतलब कितनी आ जाएगी, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2। और ये भी कितना होगा, 2, क्योंकि ये क्या है भाई, ये आपका व्यास है। क्या है, व्यास है। और किस वृत्त का व्यास है, इस वृत्त का आपका क्या है, व्यास है। अब इससे इसको मिला दें आप, इससे इसको मिला दिया। अब आपको केवल और केवल क्या करना है, ये O है, ये A है, ये आपका C पॉइंट है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हमें OC निकालना है। तो ध्यान से देखें, OC बराबर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से हम OC निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, 2 - 1 x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सो ये आपके पास सीधा आ जाएगा 1 और प्लस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये √5 आ गया। मतलब ये डिस्टेंस आ गई आपके पास, √5 आ गई। भाई ये आ गया। अब आपको कर्ण निकालना है, केवल क्या निकालना है, कर्ण। तो समकोण त्रिभुज OCA में, OCA में OA क्या होगी आपकी, इस वाले वृत्त की त्रिज्या होगी जिसको हमें निकालना है। तो ये R ले लिया मैंने। सो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर प्लस का OC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, और ये कितना आ जाएगा, 5। सो R स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 9। देन R इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो ये आपका फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में। और कोई भी इस क्वेश्चन में टेंशन नहीं है आपके। क्वेश्चन बस यहाँ बस कंफ्यूज नहीं होना है कि एक वृत्त का केंद्र और दूसरे वृत्त का व्यास उस वाले वृत्त की क्या है, एक जीवा है। तो सिंपली हम सीधा सा फार्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब आज हमने डायमेट्रिक फॉर्म, कॉनसाइक्लिक पॉइंट और 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करना सीखा है। अभी हम इन पर और भी क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट इस मतलब क्वेश्चन को करते रहें। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, और इसका आंसर सभी को जो मैंने नंबर दिया है आपको उस पर मुझे या अपने टीचर्स सर को इन्फॉर्म करना है कि क्या है। क्वेश्चन में लिखे देता हूँ, नहीं तो मैं डिस्कस करूँगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो ध्यान से देखें, लिखें क्वेश्चन। यदि वृत्त बिंदुओं 0,0, A,0 एंड 0,B से गुजरता है तो वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र। ऑप्शन लिख रहा हूं मैं इस क्वेश्चन के, आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं इसके। पहला ऑप्शन है A,B, दूसरा ऑप्शन है A/2, B/2, तीसरा ऑप्शन है आपका
a/2, b/4 और चौथा ऑप्शन है आपका a/4, b/2। ये 4 ऑप्शन है, आपको आंसर बताना है कमेंट्स करके। सो आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच।